ऊपर वाले की इस गलती से इसको अर्थ से उठाकर अनदर वर्ल्ड ले आया गया, जहाँ इसको पता चलता है कि इसकी बीवी ही इस जगह की सबसे पावरफुल वॉरियर है और ये सुनते ही ये भी अपना लेवल अप कर लेता है। कहानी शुरू होती है केल्विन नाम के होनहार बंदे से जो अपनी याददाश्त खो बैठा है और अब वो अनदर वर्ल्ड में आ चुका है ताकि वो और ताकतवर बने। तभी उसके मुंह के आगे एक मेन्यू आता है जो कि उसको काफी सारे क्विज देने वाला था। मेन्यू बताता है कि ये दुनिया स्वॉर्ड और मैजिक की है और यहाँ पे तुम स्किल्स की बदौलत भी टिक पाओगे। मेन्यू की शक्ल देखते ही थोड़ा उदास होता है क्योंकि इसके पास उतने पावरफुल स्किल्स नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 ताकतें हैं जिससे इसका काम बन जाएगा। और फिर मेल्फिना के साथ, जो कि इस मेन्यू का नाम है, अपना भाई नया एडवेंचर शुरू करने के लिए एक पास वाले टाउन में पहुंच जाता है। वेल रास्ते में बताती है कि कैसे ये दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन एक गॉड की गलती के कारण इसको मार दिया गया और अभी इस नई दुनिया में समन हुआ है। और हाँ, ये मेन्यू ही रिकार्नेशन गॉड है और इसका नाम मेल्फिना है। आगे हीरो इससे पूछता है कि तुम अपनी वेकेशन मनाने के लिए यहाँ आई हो तो क्या तुम मुझे मेरी मेमोरीज वापस दे सकती हो। आगे भाई का प्लान था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही समन करेगा, लेकिन उसके लिए इसको काफी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए थे। जहाँ आगे जाते ही टाउन के पास वाले इलाके में ये अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देता है, जहाँ फॉर्म भरते टाइम ही इसकी गर्लफ्रेंड इसको बताती है कि यार इसने फॉर्म में समनर लिखा तो इसकी जान को खतरा है। आगे एक लेडी इसको एक F रैंक का कार्ड देती है और बताती है कि ये बस वही मिशन कर सकता है जो कि थोड़े ऊपर होंगे और 10 मिशन पूरे करने के बाद ही इसकी ग्रोथ होगी। और अब इसको 3 मिशन में से कोई एक चूज करने थे, जहाँ सोच लेता है कि वो 3 ब्लू स्लाइम्स को ही मारेगा। और हाँ, तो ये मिशन सबसे इजी था तो ये उसी को चुन के बाहर आ जाता है, जहाँ वुडन डॉट को खरीद कर जंगल की ओर पहुंच जाता है। और तभी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसको 3 स्लाइम दिख जाते हैं, जहाँ वो अपनी आईज की पावर इस्तेमाल करके देख पा रहा था कि इनकी रैंक कितनी है। और अब इसका यही मिशन था कि उस स्लाइम्स को अपने साथ जोड़ेगा, या तो खुद जुड़ेंगे या तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर वो अपने आप मान जाते हैं तो ठीक है, वरना जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जहाँ इसको पता था कि अपनी पावर्स यूज करेगा तो स्लाइम मर सकता है, तो तभी वुडन रॉड लेकर ये इस पे चढ़ जाता है, जहाँ स्लाइम इसके वारों से बचकर इसी पे ये अटैक कर देता है। और अब वो समझ चुका था कि इसको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, स्लाइम है तो क्या हुआ, वो कमजोर तो नहीं है। और बस अपना भाई देखते ही देखते स्लाइम से पिटने लग गया। लेकिन तभी वो देखता है कि हर अटैक के बाद स्लाइम कमजोर पड़ रहा था, जो अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके बखूबी एक स्लाइम को गिरा देता है। और बस फिर तुरंत ही वो अपने साथ उसको जोड़ लेता है, जहाँ अपना भाई स्लाइम और उसके इमोशंस को महसूस कर पा रहा था। और तभी फिर वो वापस से उसी स्लाइम को वहाँ समन करता है और उसको ऑर्डर करता है कि तुम हमारे सारे दुश्मनों को ऑब्जर्व करना, ताकि उनके स्पिरिट स्टोन अपने भाई को मिल सके। आगे वो दोनों बचे कुचे 2 स्लाइम पे हमला करते हैं, जहाँ केल्विन एक को विन अटैक से मारता है और दूसरी वो स्लाइम अपने ही एक स्लाइम को मार देता है। केल्विन हैरान था क्योंकि इस स्लाइम की पावर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी, इतने कम लेवल पर भी इसकी पावर्स कुछ ज्यादा थी। और तभी उसका मिशन यहाँ पे पूरा होता है, जहाँ वो अपने स्लाइम को वापस लेता है और फिर मरे हुए स्लाइम्स की स्टोन को एडवेंचर गिल्ड में जाकर वहाँ से पैसे ले लेता है। वेल आगे चलते ही वो लोगों की भीड़ देखता है, जहाँ उसको पता चलता है कि कुछ लोगों ने 2 एल्फ स्लेव्स को पकड़ रखा है। एक एल्फ स्लेव की अपने हीरो से नजरें भी मिलती हैं, लेकिन अपना हीरो उसको नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है। आगे वक्त के साथ साथ अपना भाई और ज्यादा मेहनत कर और समनर होने की वजह से उसको हर काम में डबल ग्रोथ मिलती है। और अब उसका मेन प्लान था कि वो जल्द से जल्द अपने आप को लेवल D पर पहुंचाए। आगे अपना हीरो वापस वेल की ओर जाता है, जहां वहां की लड़की इसको कांग्रेचुलेट करती है कि अब वो रैंक E में आ चुका है और अब वो आसपास के सारे मिशंस पूरे कर सकता है। लेकिन आसपास के लोग उससे बहुत चिढ़ते हैं। लोग यही सोचते हैं कि अभी का आया हुआ लड़का हमसे आगे कैसे निकल गया। इधर भाई ये लड़की अपने हीरो को रैंक D का मिशन ऑफर करने वाली है, लेकिन इस बार उसको थोड़ा संभलना होगा क्योंकि रैंक D कोई इजी रैंक नहीं है। तभी वहाँ पर कैसल आता है, जो कि अपने हीरो को बताता है कि तुम्हें ब्लैक घोस्ट नाइट का मिशन लेना चाहिए। एक्चुअली में ये एक टॉप लेवल वॉरियर है जो कि न्यूबी और कमजोर वॉरियर्स को चिढ़ाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये सब काम करने में बहुत मजा आता है। कासल का हाथ मिलाना, अपने हीरो से ज्यादा दोस्ती बढ़ाना, ये सब पीछे लोग देख रहे थे। इधर ये हीरो को कहता है कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ ब्लैक घोस्ट नाइट की ओर जा रहे हैं, तो तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हैं मेरे भाई। इधर ये लड़की वॉर्न करती है, ये कहती है कि अब ये भी रैंक E में आए हैं, तो उसको नहीं लगता कि केल्विन रैंक B के मिशंस को इजीली हैंडल कर पाएगा। इधर केल्विन भी उसकी बात मानता है और कैशल के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। अपनी आंखों से जब हीरो उसकी पावर्स को देखता है तो उसको पता लगता है कि ये तो एक मर्डर भी है, जहाँ अपना हीरो उसको सामने से नया ऑफर देता है, जहाँ कहता है कि चलो देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन ब्लैक घोस्ट को मारता है। तुम अपनी टीम के साथ आना, लेकिन मैं तो अकेला ही उसको मारूंगा। इधर कैशल भी अपने हीरो को ऑफर एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ अपना हीरो काफी खुश था क्योंकि काफी वक्त बाद उसने एक नया कॉम्पिटिटर बनाया है। इधर कासल अपने छपरी दोस्तों के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो लोग बताते हैं कि हम इस न्यूबी को जितना कमजोर समझ रहे हैं उतना है नहीं, इसने फ्रेंडली कंपटीशन की बात करी है तो हम इससे आराम से मजे लेंगे। आगे हम कासल के दोस्तों को एक हॉन्टेड डोम की ओर देखते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अपने प्रोटैगनिस्ट केल्विन से होती है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, नाइट इस दरवाजे के पीछे ही है। जहाँ वो कहता है कि नाइट से फाइट करने से पहले वो कासल और उसके बाकी 2 दोस्तों को हराए। और बस होना क्या था, एक भागते हुए आता है जिसको अपना हीरो अपनी मर्ड टेक्निक से जमा देता है और तभी कासल पे अपनी विंड टेक्निक से हमला
हमला करता है। कासिल उसको डॉज करता है, जहाँ पे और अटैक डायरेक्ट इस पतले से पे जाता है। इधर ये स्लाइम इवॉल्व हो चुका था और इजीली इसको मार देता है। इधर ये मिस्टर बॉडी बिल्डर भी केल्विन की शाइन पावर को तोड़ के जैसे ही आगे बढ़ता है, भाई अपनी स्लाइम इसको भी पकड़ लेती है। भाई फिर स्लाइम इसको भी पकड़ लेता है। ये सब देखकर फिर अपना कासिल भागते हुए हीरो की ओर जाता है, लेकिन वही है ना भाई, इसकी पावर्स अपने हीरो के सामने टिक नहीं पाती और इन तीनों की पिटाई करने के बाद अपना हीरो इन तीनों को ही बांध देता है। आगे गेट खोलते ही उसकी मुलाकात उसी ब्लैक नाइट से होती है और वो काफी खुश था क्योंकि इसके स्टैट्स कुछ ज्यादा ही हाई थे और अब अपना हीरो सोच लेता है कि इसको वो मारेगा नहीं, वो इसको अपनी टीम में शामिल करेगा। जहाँ केल्विन और नाइट बैठ करके प्यार से बात करते हैं। नाइट बताता है कि कैसे लोग उसको देखते डर जाते थे, लेकिन केल्विन को देखकर उसको काफी ज्यादा कामनेस फील हुई। आगे नाइट बताता है कि उसका काम था कि वो किंग और इस कैसल को ही बचाए, लेकिन अब वो दोनों ही नहीं रहे तो उसके पास अब केल्विन से फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आगे भाई लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई तो बहुत धमाकेदार थी, मानना पड़ेगा भाई। और तभी फिर हमें इस नाइट की पास कहानी दिखाई जाती है कि कैसे जिस किंगडम में आज लड़ाई हो रही है वो एकदम खुशहाल था, जहाँ तभी उनके पास एक वेस्टर्न मैसेंजर आता है। ये एक एल्फ था जो कि नाइट के राजा को वार्निंग देता है कि या तो अपने किंगडम को हमारे अंदर कर लो वरना तुम्हारा किंगडम वक्त के साथ तबाह हो जाएगा। किंग उसकी बात नहीं मानता और देखते देखते वहाँ पे महामारी और भुखमरी फैलना शुरू होती है और तभी इस पूरे किंगडम के लोग मर चुके थे और बस उन्हीं यादों के साथ ही ये नाइट वापस गुस्से में अटैक करता है। लेकिन वही है ना, अपना हीरो है जो कि समय के साथ स्लाइम के साथ मिलके उसको मार देता है और नाइट को मारते ही वो आगे नाइट के ही कुछ आर्मर पार्ट्स को गिल्ड के अंदर देता है। हर कोई हैरान था कि इसने कैसे कर दिया। हर कोई केल्विन को अप्रिशिएट करता है और इधर केल्विन ने कैसल और उसके बाकी लोगों को भी गिल्ड में बंद कर दिया था। जहाँ आगे लड़की अपने हीरो को अप्रिशिएट करती है कि कैसे वो इतनी तेजी में ग्रोथ कर रहा है कि उसकी एक और बार रैंक प्रमोट कर दी गई है। आगे इधर हम देखते हैं कि नाइट अब अपने हीरो के साथ ही है, यानी कि इसने अपने नाइट के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया था। आगे बढ़ते ही उसकी नजर एक बूढ़े पे पड़ती है। वो बूढ़ा उसको देख कर ही कहता है कि आज का मौसम कितना सुहाना है ना हंट करने को। हीरो उसकी बात पे उतना ज्यादा गौर नहीं करता। जहाँ तभी हीरो को पता चलता है कि तो ग्रैंड मास्टर है और ये इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक हैं। वो देखते ही अपने हीरो को बताते हैं कि तुम समनर हो ना, जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया है। ये सुनते ही हीरो थोड़ा घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। जहाँ आगे मास्टर और केल्विन ये दोनों ही बैठ कर चाय पीते हैं। केल्विन मन ही मन सोच रहा था कि अगर वो अपने कुछ दोस्त बना लेता तो आज उसका सीक्रेट ही रहता, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी उसका इतना बड़ा सीक्रेट यहाँ रिवील हो चुका है। ग्रैंड मास्टर उसको बताते हैं कि मुझे पता है तुम दूसरी दुनिया से आए हो, तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारा ही दोस्त हूँ। वो तभी पूछता है कि कैसल के बारे में आपको पता था तो अपने पहले इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि कैसल एक बहुत ही अमीर और रिच फैमिली से है, तो बिना किसी प्रूफ के मैं उसके ऊपर किसी भी तरह के ऑब्जेक्शंस नहीं लगा सकता। आगे ग्रैंड मास्टर उसको बताता है कि वो इस जैसे बाकी के लोगों से भी मिल चुका है और ये सभी लोग डिरामिस एम्पायर के हीरोज हैं। जहाँ हीरो की गर्लफ्रेंड को याद आता है कि हाँ उसने इसी कारण उसको यहाँ पे समन किया था। डिरामिस के ही प्रीस्ट ने उन सभी को यहाँ पे समन किया है क्योंकि बहुत ही जल्द डीमन किंग यहाँ पर आने वाला है और यही कारण है कि यहाँ पे धीरे धीरे मॉन्स्टर्स और बीस्ट की पावर्स बढ़ने लगेगी और यही कारण था कि डीमन किंग के ऑरा के कारण ही नाइट की पावर्स इतनी बढ़ चुकी थी। जहाँ ग्रैंड मास्टर्स को ऑफर करते हैं कि तुम्हें बाकी हीरोज के साथ हेल्प करनी होगी और हम तुम्हारा लेवल अप कर देंगे ताकि तुम अपनी मर्जी से यहाँ के सारे मिशंस को हैंडल कर सको। केल्विन पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। मास्टर बताते हैं कि तुम यहाँ पे एक समनर हो और नोबल्स को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक वीक समनर से उनका मुकाबला हो। आखिर मास्टर्स को यही कहता है कि देखो बी रैंक का कोई भी मिशन करो, मैं तुम्हें अनलिमिटेड फ्रीडम दूंगा क्योंकि देखो तुम एस रैंक के हो और अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरे आइलैंड का सबसे पावरफुल वॉरियर बनाऊंगा। इधर केल्विन ऑफर मान चुका था, उसको अब बी रैंक का ऑफिशियल बना दिया गया था। चारों तरफ ये न्यूज इतनी फैलती है कि उसकी होटल की मालकिन भी उससे काफी खुश थी। आगे खाना खाते वक्त हीरो की गर्लफ्रेंड उसको बताती है कि उसी ने पीएस के कहने पर बाकी हीरोज के यहाँ समन किया था, लेकिन वो हीरोज डीमन किंग से इतना बोर हो चुके हैं कि उनका अब मन नहीं लग रहा। इधर केल्विन भी यही सोचता है कि नाइट ही इतना पावरफुल था तो डीमन किंग तो उससे ज्यादा पावरफुल होगा, तो वो अपने स्लाइम से पैसे लेता है और फिर बाहर निकल चुका था। तो भाई अपना केल्विन यहाँ पे एक स्लेव खरीदने जा रहा है ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। जहाँ आगे जाते ही उसको वो स्लेव वापस दिखती है, लेकिन उस पे कर्ज लगा हुआ था कि जो भी उसको छूता है वो जलना शुरू करता है। वह अपना हीरो फिर गर्लफ्रेंड से पूछता है, जहाँ बताती है ये एक ड्रैगन कर्स है और इसको सिर्फ व्हाइट मैजिक से ठीक करा जा सकता है। वह अपना हीरो फिर उसके मालिक को मोटे पैसे देकर उस एल्फ को खरीद लेता है। जहाँ इस एल्फ का नाम एल्फी था और फिर वो अपने हीरो के साथ आगे जाती है और अपना हीरो फिर उसके ऊपर व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है और फाइनली वो उस कर्ज से फ्री हो चुकी थी। आगे अपना हीरो उस लड़की को अपनी होटल ओनर से मिलवाता है। वो एल्फी को कुछ कपड़े देती है और फिर वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। खाना खत्म होते ही हीरो रात को एल्फी को अपनी गर्लफ्रेंड स्लाइम और नाइट से मिलाता है और कहता है कि ये सीक्रेट मेरा ही है, तो प्लीज किसी के साथ ये चीजें शेयर मत करना। वही इधर होटल ओनर के पास जगह ज्यादा नहीं थी तो अपनी एल्फी को अब केल्विन के साथ ही सोना होगा। आगे हीरो बताता है कि कैसे एल्फी ने अपना आर्चरी स्किल चुना है, जहाँ सभी लोग मिल करके एक 3
मॉन्स्टर को मार रहे थे। हीरो यही सोचता है कि दिन बर दिन इसकी पावर्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। जहाँ आगे वो लोग इस वही गिल्ड में जाते हैं जहाँ लड़की बताती है कि केल्विन ने 9 के 9 मिशन को पूरा कर दिया है। एक और मिशन पूरा करते ही वो एक प्रमोशन एग्जाम दे सकता है। इधर वो लोग एल्फ की भी तारीफ करते हैं कि उसने अपना इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी दिखाया कि वो काफी बखूबी और तेजी में रैंक बी तक आ चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद वो इजीली रैंक सी पे भी पहुंच जाएगी। इधर अपनी एल्फ थोड़ा शर्माती है जहाँ ये लड़की उसको कहती है कि पास में ही एक नई स्वीट शॉप खुली है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एल्फ और हीरो वो दोनों ही इससे एग्री कर जाते हैं। जहाँ अगली सुबह ये लड़की अपने हीरो से मिलती है। वैसे दोस्तों इसका नाम आंजे है और मैं बोलना भूल गया था। आगे उन लोगों को एल्फी मिलती है जो कि काफी खूबसूरत ड्रेस में आई थी और फिर वो सभी लोग पास की स्वीट शॉप में अपनी स्वीट ऑर्डर करते हैं। खाते वक्त एल्फी अपने हीरो को अपने हाथों से खिलाती है जिसे देखकर एनमा काफी रोमांटिक फील करती है। वेल ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे ट्राइसन का प्रिंस टाबरा आ जाता है जो कि कहता है कि तुम जैसे लोग को ओपन में रोमांस नहीं करना चाहिए। जहाँ पे उसकी नजर एल्फी पे पड़ती है। वो कहता है कि ये तो इतनी खूबसूरत गुलाम है, अगर तुम इसको मुझे दे दो तो मैं तुम्हें यही माफ कर दूंगा। आगे फिर होना क्या था, इसके 2 बॉडीगार्ड्स को अपना हीरो वहीं पेल देता है और फिर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इस प्रिंस को भी वहीं झुका देता है। जहाँ प्रिंस को डर के मारे बता देता है कि वो गिल्ड मास्टर से मिलने आया था क्योंकि मास्टर ने इसको कहा था कि उसके पास एक ए लेवल पावरफुल वॉरियर है जिसके बारे में जानकर टाबरा चाहता था कि वो उसको अपना गुलाम बना सके। और हीरो इधर समझ ही जाता है कि ये प्रिंस उसी की बात कर रहा है और ये देखते ही फिर अपना हीरो और ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको वहीं बेहोश कर देता है और फिर आसपास के चारों लोग अपने हीरो को सपोर्ट करते हैं। आगे हम डरामिस किंगडम की एक पीस को देखते हैं जो कि अपनी हीरो की गर्लफ्रेंड को समन करती है। वो कहती है कि अब मेरे हीरोज के लिए आपका क्या संदेश है। जहाँ बताती है कि अपने चारों हीरोज को बोलो कि वेस्ट की ओर जाएं क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा इवल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इधर अपना हीरो एल्फी के साथ ही सोया था जहाँ एल्फी उसका शुक्रिया करती है कि आज जो भी हुआ उसके लिए अपने हीरो ने उसको बचाया। इधर हीरो भी उसको कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें एक साथ यहाँ सोने में दिक्कत आ रही होगी। जहाँ तभी एल्फी खड़े होकर उसको कन्फेस करती है क्योंकि इतना प्यार करती है उसको। हीरो के पास अब कोई चारा नहीं बचता तो वो भी उसका मन रखने के लिए उससे काफी मीठी मीठी बातें करता है। इधर अगली सुबह मेल्फिना इन सभी के लिए उन चारों हीरोज के स्टैट्स लाई थी और स्टैट्स इतने घटिया थे कि पिछले 1 साल से ये लोग बस 50 लेवल पर ही हैं। हीरो ये सोचता है कि 1 साल से ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्योंकि हीरो कुछ ही दिन में आया और उसने और एल्फ ने मिलकर काफी हाई लेवल्स टच करे हैं। इधर अपने हीरो ने एक पावरफुल छड़ी भी ले ली थी जिसकी मदद से उसने काफी सारे पावरफुल हथियार बनाकर रखे हुए थे। जहाँ अपने नाइट को एक पावरफुल शील्ड भी देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। आगे हीरो को ग्रैंड मास्टर के पास समन करा जाता है जहाँ बताते हैं कि उनको और कुछ हीरोज को एक केव में एक डीमन मिला था। ये डीमन एस रैंक का भी हो सकता है, इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाँ हीरोज ने अंदर भागते हुए उसको सील जरूर किया था। और हाल ही में टाबरा प्रिंस भी यहाँ पर आए थे जिनसे उनको मीटिंग करनी है। तो अब हीरो के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस सील्ड ईवल के पास जाए या तो वो प्रिंस टाबरा से वापस मुलाकात करे। इधर अपना हीरो उस केव में अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है जहाँ उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है। ये वही सोल्जर था जिसने अपने हीरो का एग्जाम लिया था जहाँ वो उसको डंजन के पास जाकर वहीं पे छोड़ देता है। हीरो और उसकी टीम यही सोचती है कि वो मॉन्स्टर किस तरह का होगा। जहाँ आगे आती उनको 2 लाइफ फोर्सेस फील हो पा रही थी, एक बहुत कमजोर थी और एक बहुत ताकतवर थी। गेट खोलते ही वो एक लड़की को आगे बंधा हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी मुलाकात होती है एक आग डीमन से। हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि पावरफुल से पावरफुल डीमन एक बी रैंक का होता है, लेकिन ये तो वही सीधा ही एक आग डीमन निकला। आगे हीरो जैसी लड़की के बारे में इस आगमैन से पूछता है तो वो बताता है कि ये डीमन किंग की बेटी है। फिर उसकी पूरी जानकारी अपनी हीरो की गर्लफ्रेंड देती है कि कैसे पहले 3 ही डीमन लॉर्ड्स हुआ करते थे, जहाँ पूरी पॉसिबिलिटी मिला करके तो यही लग रहा है कि ये डीमन किंग गुस्टाव की बेटी है। जहाँ मॉन्सन को बताता है कि गुस्टाव ने अपनी डॉटर को यहीं सील किया था और इसको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही निकाल सकता है और इंसानों का काम इजी करने के लिए इस मॉन्स्टर ने ऑलरेडी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मार के रखा है। हीरो समझ जाता है कि एक तरह का जाल था जिसके अंदर हीरो और उसके दोस्त फंस चुके हैं। जहाँ भाई साकमैन का प्लान यही था कि वो अपने हीरो को खाएगा और अपने हीरो की ताकत की मदद से इस लड़की को आजाद करेगा। ये बोलते ही डायरेक्टली नाइट पर अटैक कर देता है और पीछे मुड़ के उनको बताता है कि मैं कितना पावरफुल डीमन हूँ, कि मैंने आज तक जितनी भी डीमन और मॉन्स्टर्स को खाया है उन सब की पावर्स मेरे अंदर आ चुकी है। तो अगर मैं डीमन किंग की बेटी को भी खा लूंगा तो डीमन किंग जितनी पावर्स मेरे अंदर आ जाएंगी। हीरो समझ चुका था कि ऐसे रैंक डीमन है तो अब हीरो इससे फाइट करने को तैयार था। आगे डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर आर्मी को समन करता है जिनको ऑब्वियसली नाइट और हीरो हरा देते हैं क्योंकि ये बहुत कमजोर थे। इधर मॉन्स्टर और केल्विन बात करते हैं जहाँ केल्विन उसको कहता है कि तुम्हें मारने में मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये सुनते ही जो मॉन्स्टर था ये जमीन पे एक मुक्का मारता है और चारों तरफ एक धुआं आ चुका था। जहाँ हीरो सेंस कर पाता है कि वो अंडरग्राउंड ही घूम रहा है और फिर मौका मिलते नाइट के ऊपर हमला करता है। नाइट की खुशकिस्मती थी कि उसके पास एक शील्ड पड़ी थी। वहीं इधर ये अपने केल्विन पे भी हमला करता है, लेकिन केल्विन ऑब्वियसली इसके वार को डॉज करता है। इधर फिर अपना हीरो स्लाइम की मदद लेता है जहाँ स्लाइम, नाइट और अपना हीरो ये तीनों ही मिलकर इस मॉन्स्टर पे हमला करते हैं। मॉन्स्टर कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने अपनी मेन चीज पे ध्यान
ध्यान नहीं दिया। जहाँ हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर का एक हाथ में हीरो के पीछे ही था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एल्फ अपने एरोज से उस मॉन्स्टर पर हमला करती है। जहाँ जब तक उसकी नजर एल्फ से हट रही थी तभी अपना नाइट आकर उसका एक हाथ वहीं काट देता है। इधर फिर ये डीमन मॉन्स्टर अपनी पूरी पावर से अपने हीरोज पर अटैक करता है। जब मौका मिलते ही ये नाइट पे ही हमला करता है। नाइट को ये अपने फिनिशिंग मूव से जैसे ही मारने वाला था तभी एल्फ्स अपने एरोज से उसका ध्यान वहाँ भटका देती है। वेल इधर स्लाइम भी अपने सारे कर्स वेपन से उसकी ओर हमला करता है जो भी अपने केल्विन ने मिलकर बनाए थे। और वेपन से जैसे ये मॉन्स्टर उभर पाता तभी नाइट, एल्फी और अपना हीरो ये तीनों ही मिलकर अपना कंबाइन अटैक मारते हैं। वैसे इस अटैक से डीमन मॉन्स्टर बच सकता था, लेकिन वो डीमन किंग की बेटी को देखकर वो अटैक सह लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके अटैक के कारण डीमन किंग की बेटी के ऊपर एक पिलर गिरने वाला था, जहाँ ये मॉन्स्टर भागते हुए ही उस पिलर को रोक लेता है। और उसकी इस हालत को देख के अपना केल्विन उससे कहता है कि देखो मैं समझ चुका हूँ कि तुम इसको यहाँ नहीं खाने वाले, तो जो भी है सब चीज सच बता दो। वो बताता है कि कैसे सालों साल उसने डीमन किंग की बेटी को यहाँ पर बचा कर रखा है। जहाँ मेन बात तो ये है कि आज से 100 साल पहले ही डीमन किंग ने अपनी डीमन बेटी के लिए इसको एज अ केयरटेकर बनाया था, लेकिन आगे चल के वो इतनी ज्यादा बड़ी कि काफी सारे हीरोज ने उनके मेन कैसल पे ही अटैक कर दिया। कैसल का अटैक आते ही डीमन गुस्तव ने इस केयरटेकर को ऑर्डर दिया कि तुम्हें यहाँ से मेरी बेटी को जितना दूर हो सके उतना लेकर चले जाना है। और यही कारण है कि गुस्तव की लगी हुई सील से आज भी लड़की कभी आजाद नहीं हुई। जहाँ ये बंदा बताता है कि ये पूरी इसकी साजिश थी, पूरा इसका प्लान था ताकि कोई भी इंसान आकर इस डीमन डॉटर को यहाँ से छुड़ा सके, जिसकी मदद से डीमन डॉटर वापस से अपना पूरा कैसल खड़ा कर सके, जिसकी मदद से सारा जो कि एक डीमन डॉटर है वो अपने फादर का खोया हुआ ख्वाब वापस पूरा कर पाएगी। वैसे इसका प्लान यहाँ पे फ्लॉप हो चुका है और इसके मरने का वक्त अब आ ही चुका है, जहाँ वो अपने हीरो से प्रॉमिस चाहता था। वो चाहता था कि सारा को वो अपनी टीम में मिला ले और उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करे। ये लड़की अपनी पैदाइश से अभी तक एक पिंजरे में ही रही है, तो चाहता था कि वो इसको नई नई जगह पर ले जाकर काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कराएं। एंड ऑब्वियसली ये बोलते ही ये मॉन्स्टर वहीं पे दम तोड़ देता है। वही अपना हीरो फिर आगे जाकर उस डॉटर को भी अपनी सील से आजाद करता है। आगे सारा ये सारी बातें सुन के काफी उदास होती है कि ये इस केयर टेकर और इसके फादर की गलती है जो आज इसकी ये कंडीशन हो रखी है। अपना हीरो इसको संभालता है और इसको अपनी गोदी में बिठाकर आगे लेकर जाता है, जहाँ ये बताता है सबको कि डीमन किंग ने इसको पकड़ रखा था और अब फाइनली ये आजाद हो चुकी है। और ऑब्वियसली आते वक्त इसने इसके ऊपर एक कैमोफ्लेज लगा दिया था ताकि इसके खौंस बाकी लोगों को ना दिखे। आगे ये लोग एक नॉर्मल जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ सरा अपने हीरो को कहती है कि तुम वापस सोच लो, क्या तुम्हें सही में एक डीमन की बेटी को अपनी टीम में शामिल करना है। वेल हीरो बताता है कि वो अब एक एस रैंक का बन चुका है, तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ सारा थोड़ा बहुत घबरा रही होती है क्योंकि आज तक उसने रियल वर्ल्ड में कदम नहीं रखा था, लेकिन जैसे अपना हीरो उसको लेकर जाता है वो काफी खुश होती है और उसकी खुशी देखकर अपना हीरो भी मुस्कुरा पड़ता है। आगे अपना हीरो ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचता है और वो गुस्से में बाहर आता है क्योंकि वो वापस से प्रमोट कर दिया गया है और अब उसको एक और एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। और इधर होटल में आते ही सभी लोग एकदम पार्टी और मौज मस्ती करते हैं क्योंकि अपना हीरो वापस से प्रमोट हो चुका था। इधर हम देखते हैं कि नाइट और एल्फिन दोनों की लेवल एस रैंक की हो चुकी थी। वहीं एल्फ और केल्विन ने मिलकर अपनी सारा के लिए एक नया आउटफिट रेडी किया था। वहाँ नाइट के लिए भी इसने एक बहुत तगड़ी तलवार बनाई थी। जहाँ सारा तभी अपने केल्विन से पूछती है कि तुमने खुद के लिए और एल्फ के लिए कुछ नहीं बनाया क्या? वो बताता है कि हमारे लिए भी बना हुआ है, लेकिन वो बस एम वक्त पे ही बाहर आएगा। और तभी भाई अपने भाई को चुल मच जाती है कि भाई उसको तो चावल खाना है कहीं से भी। तभी उसको पता चल जाता है कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे चावल मिलते हैं। तो वो अपने सारे साथियों के साथ रेडी था नए एडवेंचर की ओर। तो वो लोग वाटर कंट्री टोरास की ओर जा रहे हैं, जहाँ अपना हीरो आगे नाइट को बताता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ इसलिए समन नहीं कर सकता क्योंकि उसको कोई न कोई अवतार चाहिए होगा और उस अवतार के लिए उसकी गर्लफ्रेंड अपना काम कर रही है। वो लोग आगे जा ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक विंड गैंग के ही कुछ मेंबर्स उनका कार्ट रोक लेते हैं। जहाँ हीरो अपनी आई से देखता है कि इन सभी का लेवल 25 से 30 तक का हो रखा है। तो वो डीमन किंग डॉटर सारा को वहाँ पे भेजता है। पहले तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अब बच्ची आ रही है, हमें क्या ही मारेगी, लेकिन देखते देखते सारा वहाँ के सारे लोगों को धूल चटाती है। अपने हीरो को पता था कि सारा को जीतना है क्योंकि उसका लेवल 75 हो रखा है। जहाँ सारा उन सभी को पीट पाट के उन सभी को वहीं बांध देती है। उधर एक लड़की उनको वार्निंग भी देती है कि उनका बॉस 70 लेवल का है, तुमको सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। इधर फाइनली अपना हीरो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका था, जहाँ सारा पहली बार सी को देखकर काफी खुश होती है और अपना हीरो उससे प्रॉमिस करता है कि काम पूरा होते ही वो लोग बीच की ओर जाएंगे, जहाँ पे वो अपनी सारा को स्विमिंग सिखाएगा। जहाँ पे आगे चल के अपने हीरो की मुलाकात होती है उस टोराज की मिस्ट किंग से, जहाँ बताती है कि तुम्हारे बारे में ग्रैंड मास्टर ने सारी बात बता दी है कि कैसे तुम ए रैंकर हो और तुम्हारा नाम केल्विन है।
आगे बताती है कि इनका ग्रैंड मास्टर वो औरत 20 साल पहले एक ही टीम में हुआ करते थे और ग्रैंड मास्टर की आंखें उस वक्त में लोगों के सामने बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। आगे यहाँ की ग्रैंड मास्टर अपने हीरो को मिशन देती है कि उसको ब्लैकमैन गैंग को रोकना ही होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से लोगों को अगवा करके स्लेव के तौर पे आगे भेज देते हैं। आगे बताती है कि अभी तक वो कुछ इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि इस गैंग का लीडर क्रिस्टोफर है, जो कि एक नेशनल हीरो है। उसकी लोगों के सामने बहुत चलती है और अगर कुछ भी मैंने गलत स्टेप लिया तो यहाँ के सारे लोग मेरे अगेंस्ट ही खड़े होंगे। अपना हीरो यही सोचता है कि क्रिस्टोफर का लेवल बस 70 ही होगा। जब तब ये सारे को कहता है कि एक बार आसपास पता करो कि कौन कौन 70 लेवल का है। वो सोचती है उसको आसपास कोई भी 50 से ऊपर का नहीं दिखता। इधर अपना हीरो वहाँ के ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ के लोकल हीरोज को यहाँ समन करो। उसके एक इशारे पे काफी सारे हीरोज यहाँ पे समन हो चुके थे और उनको अपना दिया हुआ मिशन भी अब याद आ चुका था। इधर हमें ब्लैक विंड का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी लड़कियों को पकड़ लिया गया था ताकि एज अ स्लेव उनको मार्केट में बेचा जा सके। इधर वहाँ पे हीरो और उसके दोस्त आते हैं जो कि यहाँ की इस ओनर को वहीं खत्म करते हैं। आज हम क्रिस्टोफर और उसके दोस्तों की लड़ाई देखते हैं जहाँ दरवाजा खुलती है हमें यही इंसान दिखाया जाता है जो कि इनको देखते ही वहीं लेट जाता है और तभी वहाँ पे अपना हीरो आता है और देखने ही क्या था उन तीनों की वहीं पे फाइट शुरू हो जाती है। क्रिस्टोफर भी काफी खुश था क्योंकि काफी टाइम बाद वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ पा रहा था। इधर हीरोज भी उस एरिया में पहुंच चुके थे और आगे जाते ही उनकी मुलाकात इस बड़े स्लाइम से होती है। जब तक वो स्लाइम पे हमला कर पाते तभी वहाँ के लोग आकर उनको रोकते हैं। लेज बताते हैं कि कैसे स्लाइम और बाकी लोगों ने उनकी काफी हेल्प करी है। जास्लेव बताते हैं कि प्लीज हीरोज आप लोग जल्दी जाकर उन सुपर हीरोज को बचाइए क्योंकि वो लोग क्रिस्टोफर और उसकी टीम से लड़ रहे हैं। सुपर हीरोज जैसे आगे की ओर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि क्रिस्टोफर वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी है अपने हीरो ने। जहाँ हीरोज जैसे आधे जाके दरवाजा खोलते हैं वो लोग देख पा रहे थे कि अपना केल्विन सोफे में बैठा हुआ था और उसके बाकी 3 सपोर्टर्स भी उसके पीछे थे। जहाँ सुपर हीरोज अपने हीरो को देखते ही समझ जाते हैं कि ये पक्का क्रिस्टोफर होगा। तो भाई इस बड़ी मिसकंसेप्शन के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अगर तुम्हें सच में पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना कि तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। बाकी पार्ट 2 चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना।